किश्तवाड़ में सुअर अच्छे से रोस्ट हुए। आज इंडियन आर्मी की तरफ से 3, उसमें एक बड़ा कमांडर भी अच्छे से एकदम बोलते ना मजेदार क्रिस्पी। यहाँ पर मैं वो फोटो दिखा नहीं सकता, बट इन एनी केस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर हुआ वो देख के आपने सबने किसी ने फोटो नहीं देखी तो खैर मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जाके फोटो जरूर देखिएगा। आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी वो फोटो देख के। बट इस पर्टिकुलर एनकाउंटर के बारे में हमको थोड़ा-सा जानना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं ये जो ये पूरा रीजन है, जम्मू का जो रीजन है, इसके अंदर काफ़ी टाइम से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो 3 टेररिस्ट माउंटेन ट्रेन्ड स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग हुई है इनकी एसएसजी कमांडोज की तरफ से। इसके बारे में थोड़ी-सी हिस्ट्री है एंड ऑफ कोर्स डीप फॉरेस्ट में किश्तवाड़ में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लिंक्ड है जैश-ए-मोहम्मद के साथ और एक कमांडर जो सैफुल्लाह है। बाय द वे ये सैफुल्लाह ने कोई 2024 में एक राष्ट्रीय राइफल की एक टुकड़ी पे अटैक किया था। तो इसकी इसके नाम के नीचे 2-3 अटैक्स हैं। ऑफ कोर्स एक कमांडर है तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ भी कोऑर्डिनेट करता था। बाय द वे 72 घंटों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज सुबह 11 बजे दोबारा इसके साथ री-एंगेजमेंट हुई और बाय मतलब डेढ़ 2 बजे तक तो इनका रोस्ट बन चुका था। एंड हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है तो इट्स नॉट जस्ट अनदर वन, दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं जम्मू रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। इसका सिग्नल क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ा इसको पूरी तरह से देखते हैं। सबसे पहले किश्तवाड़ चिनाब वैली का जो रीजन है वहां पर ऑपरेशन त्राशी 1 जिसको बोला है, अब ये 1 क्या है, देयर इज अ 2 हैपनिंग और नॉट, आगे जाके पता चलेगा। एंड इसके अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व है आपकी व्हाइट नाइट कोर, सीआईएफ डेल्टा, जेकेपी, सीआरपीएफ, स्पेशल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स एक K9 यूनिट भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक K9 को चोट भी लगी है। एंड दैट, मैं तो यही बोलूंगा यार, दैट सोल्जर हैज फॉट सो वेल। इस बेचारे के पैर में चोट लगी इधर पे, ठीक है, इसको गोली लगी है बट ये हटा नहीं वहां से, ये हटा नहीं वहां से। इसका नाम टाइसन है, 2 पैरा एसएफ का ये डॉगी है। एंड दिस गाय डिड नॉट मूव। इसको बाय द वे लेट मी, एंड आई एम प्राउडली सेइंग दिस, इंडियन आर्मी ने इसको एयरलिफ्ट करा है इनटू अ हॉस्पिटल एंड ही इज डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। ही इज सेफ, ही विल मेक अ फुल रिकवरी। सैल्यूट टू दिस बॉय। एंड आप सबको पता है यार, आई लव डॉग्स। तो जब मैं ऐसी कोई चीज देखता हूं तो मेरे मेरे तो एकदम अंदर से ऐसा ऐसा अच्छा फीलिंग आता है। लुक एट द डेडिकेशन। हमारे हमारे सोल्जर्स ने किस तरह से इन लोगों को ट्रेन करा है, तो आप देखिए। ये है आपका शफीकुल्ला जिसको मारा है। ये बड़ा एक कमांडर शमांडर अपने आप को बोलता था। इसको आज फोटोग्राफ जो आपने देखी होंगी रोस्टेड, एकदम मस्त क्रिस्पी रोस्टेड, तो ये भी वहां पर ठुका है। तो चलिए जरा बात करते हैं। बेसिकली 3 टेररिस्ट थे जिनके पीछे काफी टाइम से जो पड़े हुए हैं। अभी जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले खबर आई कि तीसरे वाले को भी डिचकियां कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट इनपुट मिली, इनिशियल कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, एरिया कॉर्डर हुआ, उसके बाद 72 घंटे से इनको ट्रैक कर रहे हो। एंड री एंगेजमेंट जो हुई आज सुबह 11 बजे हुई, हेवी फायरिंग के बाद उस घर में जो एक घर सा था उसके ऊपर आग लगाई गई एंड एकदम मस्त क्रिस्पी होके ये वहां से बाहर निकले। 2 AK-47 निकली है, M4 टाइप वेपन निकला है। बाय द वे इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी एम्युनिशन और ग्रेनेड्स और ये सब चीजें काफी निकली है वहां पर। जैश ए मोहम्मद के ये बंदे थे सफीउल्लाह, जो एक इसका अभी पूरा बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है वो अभी तक पब्लिक पे नहीं है, लेकिन इसके 1-2 अटैक्स के बारे में तो कुछ डिटेल्स हैं। करीब 2-3 साल से 4 साल से ये 2-3 साल से ये एक्टिव था इस रीजन के अंदर। जेईएम जो है करंट ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन क्या है? देखिए ये कहीं पे भी साउथ कश्मीर के जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर अवॉइड करते हैं अपने आप को। एंड इधर पे इन लोगों ने ट्रेन्ड जो माउंटेन ट्रेन कार्डर है उनको यहाँ पर डाला है। तो ये जो एसएसजी कमांडोज हैं, जैसे रिटायर्ड एसएसजी कमांडोज होते हैं, ये पहले तो टेररिस्ट ट्रेनिंग भी करते हैं, उसके बाद खुद टेररिस्ट बन के भी आते हैं। सो दीज गाइज हैव बीन हियर एंड इन्होंने माउंटेन ट्रेनिंग करके इनको भी ट्रेन करा हुआ है। तो ये माउंटेन्स के अंदर फॉरेस्ट बेस्ड चुपचाप एक जगह पे इनको जैसे किस तरह से सर्वाइव करना है उसकी पूरी तरह से एक ट्रेनिंग रहती है। एंड कहीं ना कहीं एक वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने एक और फ्रंट खोल दिया है। बट वो फ्रंट इज बेसिकली 3 चैप्स विद ऑटोमेटिक राइफल्स। डैमेज कर सकते हैं बट इतना नहीं। पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर ऑफ कोर्स होगा इनका, वो तो पूरी इसकी जो कम्युनिकेशन प्रोफाइल है वो पूरा बाहर निकलेगा।
एंड ऑफ कोर्स इनकी कब कब इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, कहाँ से हुई थी, क्या हुई थी, वो तो पूरी डिटेल्स अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी तो वो आपको दिखती रहेगी। किश्तवाड़ क्यों मैटर करता है? देखिए, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, दूसरा फॉरेस्ट कवर। जिस जगह में ये फंसे थे एंड ऑफ इट, जहां पर इनका एनकाउंटर हुआ, खैर वहां पर तो फॉरेस्ट नहीं था, बट उसके आसपास आप देखो, इट देयर वाज हेवी फॉरेस्ट। स्नो अफेक्टेड है इस रीजन के अंदर विंटर, एंड लॉजिस्टिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। लेकिन ये जगह एक ऐसी है, ये डोडा को कनेक्ट करता है, उधमपुर को, रामबान को, राजौरी पूंछ एरिया को, और चिनाब वैली के अंदर ये पूरा एक, इट्स अ वेरी, इट्स नॉट अ रैंडम प्लेस, इट्स अ वेरी वेरी वेल लोकेटेड एरिया जहां पर ये ऑपरेट करते हैं। और इस बेल्ट से काफी डीप इन्फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर पहुंच जाएं। सो देन इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा इजी रहता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉकिंग शॉकिंग है तो आप सर्वाइव कर सकते हो विंटर के थ्रू। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू। एक सवाल ये है कि भैया ये सब चीजें पहले कश्मीर में होती थी, अब ये जम्मू में क्यों होती हैं? देखिए, एक टैक्टिकल रिलोकेशन है क्या कि कश्मीर वैसे भी देखिए इनके हाथ से थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, बट दे डोंट वांट टू काइंड ऑफ डू समथिंग इन कश्मीर, क्योंकि होता क्या है, वहां पर लोकल मर जाते हैं। लोकल मर जाते हैं तो इनको जरा बड़ी वो गालियां गुलियां पड़ती हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज। जम्मू के अंदर एक और चीज है, इट इज इजियर टू इन्फिल्ट्रेट एंड कम हियर। कश्मीर थोड़ा दूर है। दूसरा, ये जो फॉरेस्ट है इस रीजन के अंदर वो थोड़े डेंस हैं, ठीक है। एंड वहां पर एक ओजी डब्ल्यू नेटवर्क है जो अभी तक थोड़ा बहुत एक्टिव है, जिसको अभी भी तोड़ना है। तो टेक्निकल ह्यूमन इंटीग्रेशन जो है वो काफी स्ट्रांग है। एंड यार, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है तो इनको सिग्नल्स भी मिल जाते हैं, ये सब भी चीजें होती हैं। दिस इज अ शिफ्ट इन थिएटर, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए, जब हर किसी को पता है कश्मीर में अटैक्स होते हैं, ठीक है। अब जम्मू में भी होना शुरू हो गया तो एक नैरेटिव क्या बनता है, ओ जी देखो ये तो एक्सपैंड हो रहा है, पहले तो सिर्फ कश्मीर में होता था, ये अब जम्मू में भी हो रहा है। इट्स द सेम एरिया, ठीक है। बट यहाँ पर ये एक नैरेटिव इनको मिलता है। प्लस अभी क्या है, जैसे जैसे जो क्या नाम है आपका, बर्फ पिघलेगी तो ये सब चीजें और भी होती रहेंगी। वेपन्स के हिसाब से देखिए, AK-47 तो ठीक है, M4 इज इंटरेस्टिंग। M4 मतलब सीनियर बंदों को ही मिलती है, वो आर वेरी प्रोफिशिएंट विद दीज वेपन्स। हर किसी को AK-47 देके रखते हैं, बट M4 अगर इनके पास से मिली है, दैट इज अ बिग बिग दिस थिंग। नाउ टेररिस्ट, देखिए होता क्या है कि ये नॉर्मली दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव ड्यूरिंग दिस टाइम, विंटर के टाइम पे ये दे जस्ट हंकर डाउन एंड दे वांट टू सर्वाइव। बट कभी-कभार ये दिख जाते हैं, उसके बाद देन दे रन अराउंड हियर एंड देयर, बिकॉज़ इनके पास इतना स्टॉकिंग नहीं होती, प्रिपेयर्ड नहीं होते, दे रन अराउंड हियर एंड देयर। एंड देखिए, इनको होता क्या है कि कई ये जो लड़ने वाले होते हैं, वो तो साले खड़े हो जाएँगे, दे स्टार्ट फाइटिंग। कई होते हैं, दे डोंट वांट टू डाई शाई एंड ऑल दैट। वो 1 डेढ़ साल की एक टूर पे आया है, उसको अपना बस टूर खत्म करना है, पैसे लेने हैं, वापस जाना है। ही डोंट वांट टू एंगेज विद यू, तो वो इधर-उधर भाग जाते हैं ये लोग। ये जो होते हैं हार्डकोर वाले होते हैं ना, दे वांट टू स्टैंड देयर एंड फाइट। एंड दे स्टैंड देयर, ये फायर करेंगे, दे रिट्रीट, फायर, रिट्रीट, ये लड़ते हैं एक्चुअली आके। एंड दिस इज व्हाट वी बीन सीइंग, ठीक है। जो ये फ्लंटू टाइप टेररिस्ट होते हैं, ये भाग जाते हैं, दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट, ये जाके जंगल जुंगल में जाके छुप जाते हैं। बट दीज हार्डकोर गाइज वांट टू एक्चुअली स्टार्ट। नाउ हार्डकोर वाले जो बंदे हैं ये कम हो रहे हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली रिड्यूसिंग क्वाइट अ बिट, सो यू डोंट फाइंड दैट लॉन्ग एनकाउंटर्स हैपनिंग नाउडेज। दे विल ट्राई एंड एस्केप आउट एंड निकल जाते हैं वहां से, बिकॉज दे नो मरेंगे, अगर एनकाउंटर में आ गए तो फिर मरेंगे। तो देयर इज, अगर आप देखेंगे कि यही चीजें पूंछ राजौरी में होती थी, ठीक है, 2020-21 में काफी टाइम तक ये हो रहा था, क्योंकि सिमिलैरिटीज दोनों रीजन्स की सेम है, एक माउंटेन है दोनों में, लॉन्ग ट्रैकिंग ऑपरेशंस है, आपको इधर उधर चढ़ के इधर उधर जाना पड़ता है, मल्टी डे एंगेजमेंट्स होती हैं, स्मॉल टीम में घूम रहे हो तो इतने बड़े एरिया के अंदर आप बड़े आराम से कर सकते हो, एंड जंगल है तो सर्वाइवल थोड़ा थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है आपके लिए। बट होता क्या है कि भाई इस टाइम पे व्हाइट नाइट कोर ने भी बोला है कि भाई जम्मू रीजन की भी थोड़ा सा इन्होंने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो डेप्थ है अपनी इतनी बढ़ाई है। चेनाब वैली के अंदर, इन माउंटेन्स के अंदर दे स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ पेट्रोलिंग। सो उससे थोड़ा सा इनको इंफॉर्मेशन भी आ रही है, तो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क्स भी आपको मिलते हैं, वैसे भी आप देखते हैं कि काफी हद तक एक स्वीप वीप चल रहा है इस जगह के अंदर, वेयर अ लॉट ऑफ क्लीनिंग हैज बीन डन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। नाउ एक चीज यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, देखिए ये जो जिस तरह की एक्टिविटी आजकल चल रही है, दिस इज जस्ट टू कीप द थिंग अलाइव, ठीक है। ये एस एस एसएसजी वाले जो भेजते हैं यहाँ पर, इट इज बिकॉज दे वांट टू क्रिएट, दे वांट टू कॉज डैमेज, ठीक है। आपके 8-5 बंदे मारो, उसके बाद कीप दैट नैरेटिव अलाइव, सो दैट ये ऐसा ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इनका टेररिज्म का जो गेम है वो कश्मीर से हटके अभी पंजाब की तरफ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ऑल इंडिया में इन लोगों ने अपने सेल्स एक्टिवेट करे हैं, जैसे हम लोग वो भी देख रहे हैं। सो देयर इज अ चेंजिंग फेस व्हिच इज कमिंग अक्रॉस।
क्योंकि इनको पता है अगर इधर पे कुछ करेंगे तो मार पड़ती है इनको। सो ये लो लेवल ये चलता रहेगा एंड दे विल शिफ्ट फोकस इनटू पंजाब एंड अदर रीजन्स। एंड आपने देखा बांग्लादेश से भी ये पूरा चीज एक्टिवेट हो रही है, सो देयर इज अ लिटिल चेंज। तो आप कश्मीर को थोड़ा-सा ये ठंडा होते हुए देखोगे, बट यू विल फाइंड जम्मू एक्टिवेटेड ताकि वो नैरेटिव बना रहे, एंड ऑफ कोर्स द अदर रीजन्स एज़ आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू। बट इन एनी केस मैं तो ये बोलना चाहूँगा, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर फोर्सेस कि किसी को भी इंजरी नहीं हुई एक्सेप्ट टाइसन हू इज़ अ फाइटिंग सोल्जर, एंड आई एम श्योर उस पूरी रिकवरी हो, एंड कुडोस टू द इंडियन आर्मी, उसको फटाफट एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में जाके फर्स्ट एड एंड जो भी उसके साथ ट्रीटमेंट होना है वो होना चाहिए। ही शुड बी एक्चुअली गिवन स्मॉल अवार्ड, क्योंकि देखिए दे आर आल्सो सोल्जर्स एट द एंड ऑफ इट। आर्मी में इनको भी सोल्जर्स का एक दर्जा दिया जाता है। ही शुड बी गिवन एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, बिकॉज़ देखिए गोलियों के बीच में ही गॉट द फर्स्ट राउंड ऑन हिज लेग एंड फिर भी रुका नहीं, जाके उसको जो करना था उसने किया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। आप सपोर्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में अभी प्रकट होगा, उसके बाद पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।